Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन योर लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी हियर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कैट में, सर्विस लॉ में, कई बार कोई ऑर्डर जो आपके अगेंस्ट आया था, एडवर्स ऑर्डर, वो बहुत पहले आया था, लेट से 2012 में, 2011 में, बट मे बी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ करेक्ट लीगल एडवाइस आप उसको उस समय चैलेंज नहीं कर पाए थे। तो अब एक उसका, अगर अब आप उस ऑर्डर को चैलेंज करोगे आज के डेट पे, तो आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब 10 साल 12 साल इस तरह डिले कंडोन करना लगभग न के बराबर होता है। इनफैक्ट आप वो तरसेम सिंह वाला जजमेंट लगाकर कह सकते हो कि भाई कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, लेकिन मुश्किल पड़ती है। तो उसका तरीका क्या है कि आप एक रिप्रेजेंटेशन दे दो, वो रिप्रेजेंटेशन या तो रिजेक्ट हो जाए या वो रिप्रेजेंटेशन पे एक्शन ना होगा 6 महीने तक, तो वो एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन होगा। लेकिन आपको कोर्ट फिर कह सकती है कि भाई उस ऑर्डर को इम्प्यून करो। उस ऑर्डर को इम्प्यून किए बिना आप रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन कैसे मांग सकते हो? जो हमारे केस में कही थी कोर्ट ने, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट वाले केस में, हमारे कोर्ट में उसका कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया था 2013 में, और उसके बाद से जो क्लाइंट है वो कुछ एक्शन ही नहीं लिया। तो अब मैं यहाँ पर एक बात आपको ये बताना चाहूँगा जो मैंने अपने रिसर्च से सीखी है। आप कोर्ट से बोलिए कि योर लॉर्डशिप, हम 2013 से अपॉइंटमेंट नहीं चाह रहे हैं, तो इसलिए उस ऑर्डर को आपको इम्प्यून करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलिए कि भाई हमें अपॉइंटमेंट दो, या हमें जो भी आपको रिलीफ चाहिए होगा, हमें चाहिए फ्रॉम द डेट व्हेन आई अप्रोच द ट्राइब्यूनल। इसके लिए हमें उस ऑर्डर को, हो सकता है वो ऑर्डर सही होगा, बट राइट फॉर कंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन, एक बार रिजेक्ट हो जाए फिर भी रिकंसिडरेशन का राइट तो हमेशा हर सर्विस लॉ में, हर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास होता है। तो आप ये कहिए कि भाई मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने डिसाइड नहीं किया, उन्होंने कंसिडर नहीं किया, राइट फॉर कंसिडरेशन तो अभी भी है मेरे पास। तो इसलिए चूंकि मैं, वो उस समय ऑर्डर फॉर रिजेक्शन हो सकता है सही होगा, लेकिन मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे उस डेट से, बैक डेट से चाहिए होता है, तब मुझे उसको चैलेंज करना है, और उसको चैलेंज करना है तो फिर मुझे कॉन्डोनेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि भाई कॉन्डोनेशन या रिजेक्ट ही हो जाएगी, तो क्यों मैं अपने रास्ते और डिफिकल्ट करूं? तो इट्स बेटर कि कम से कम मुझे आज की डेट से तो रिलीफ मिल जाए। तो इसलिए ऐसे केसेस में आप अपने रिलीफ को ऐसे मोल्ड कीजिए कि भाई मुझे आज के डेट से चाहिए, और इसलिए मुझे उसको इम्प्यून करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे केस में हम ये कह रहे हैं कि एक DOPT OM है 30 मई 2013 का, जो कि कहता है कि एप्लीकेशन फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैन बी कंसिडर्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर DOPT OM ये कहता है कि विदाउट एनी टाइम लिमिट हमारा एप्लीकेशन कंसिडर हो सकता है, और अगर हमने एप्लीकेशन दे दिया और उन्होंने कंसिडर भी नहीं किया, हाँ या ना कुछ नहीं बोला, अगर कैट ही दरवाजे बंद कर देगा, तो हम DOPT OM कहाँ से इन्फोर्स करा पाएंगे? तो इसीलिए हम पिछले 2013 के रिजेक्शन ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेंगे, और सिर्फ हम अभी के डेट से मांग रहे हैं। तो दोस्तों, ये अब देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। आपका कीप यू ट्यून्ड, एंड टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।